आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस साल 2025 में आए विपदा को याद करते हुए उन्होंने कहा कि यह साल हमारे लिए मुश्किल भरा रहा। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है, यह साल मुश्किल भरा रहा। पहले पहलगाम हमला, फिर दोनों देशों के बीच युद्ध के जैसे हालात, और फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर में बारिश से नुकसान। इन सब के चलते जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। लेकिन फिर भी हम सब अंधकार में नहीं हैं, अंधकार में भी कई जगहों पर रोशनी की किरणें हैं। कोई छुपी बात नहीं है कि ये साल हमारे लिए मुश्किल रहा। पहले पहलगाम का हमला, उसके बाद दोनों मुल्कों के बीच जो जंग का माहौल बना, और फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो बारिशों ने नुकसान किया, उन सब चीज़ों का नतीजा ये रहा कि जम्मू कश्मीर की माली हालत जो है वो काफ़ी खस्ता है। लेकिन तब भी, जैसे मैंने फिकी के अपने दोस्तों को कहा, सारा अंधेरा अंधेरा नहीं है। अंधेरे में भी कई जगहों पे रोशनी की किरण नजर आ रही है, और उसी चीज को सामने रखते हुए हम जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और बताइए ना, किसका? मुझे नहीं पता उसका नाम। कर रहे ना, जैसे मैंने अभी कहा, एक हमारी टीम सिंगापुर गई है। साउथ ईस्ट एशिया हमारे लिए टूरिज्म के लिहाज से एक बहुत बड़ा मार्केट है, उसको हम कैप करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मुल्क भर में, चाहे बेंगलोर हो, कलकत्ता हो, अहमदाबाद हो, बम्बई हो, दिल्ली हो, बीच बीच में जहां मौका मिलता है टूरिज्म प्रमोशन की बात करते हैं। जेडीयू नेता संजय झा ने कहा है कि इस बार नीतीश सरकार बनने जा रही है, बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये चुनाव संभव है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा। उन्होंने कहा, विपक्ष के लोगों को पता है कि वे चुनाव मैदान में साफ हो चुके हैं, इसलिए एनडीए में क्या हो रहा है इस बारे में भ्रांतियां फैला रहे हैं। नीतीश कुमार चुनाव मैदान के लिए तैयार हैं, और वे एनडीए के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। एक एक चीज पर उनकी नजर है। एनडीए एक साथ है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही यह चुनाव संभव है। देखिए, ये विपक्ष के लोग बैठ करके, उनको पता है कि चुनाव मैदान में वो साफ हो चुके हैं। अरे फील्ड में चल के लड़ो ना। एनडीए में क्या हो रहा है, ये बैठ करके र्यूमर स्टोरी प्लांट बैठ करवा रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल प्रसन्न है, चुनाव के मैदान के लिए तैयार है। चुनाव कैंपेन में एनडीए के लिए जाएंगे। एक एक चीज पे खुद उनकी नज़र है। सारे लोगों से वो खुद बात कर रहे हैं। जो एनडीए के घटक दल है, खास करके बीजेपी के जो बड़े नेता दिल्ली में, उनसे उनकी बात हो रही है, और सारा चीज पर, और जो कुछ भी तय हो रहा है उनसे बात करके सारा चीज तय हो रहा है। एनडीए के पांचों दल एक साथ, हम लोग तो नंबर भी कर दिए, और कौन किस सीट पे लड़ेगा वो भी फाइनल स्टेज में, आज शाम तक वो भी फैसला हो जाएगा। और चुनाव का तैयारी कैसे करना है, कैसे जाना है पांचों दलों को, वो सब पर बात कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि रात से बैठ करके कुछ लोग बैठ करके, और ये एक चल गया है कि कुछ कौवा कान लेके उड़ गया तो लोग कान नहीं देखता, उसके पीछे दौड़ जाता है। एक शुरू करता है तो हुआ हो जाता है, सब उसके पीछे चला गया उसके पीछे। बिल्कुल एनडीए का लार्जर पर्पस है। बिहार में जो विकास का मोमेंटम पकड़ा हुआ है वो कहीं से बाधित नहीं हो, ऐसे लोग फिर न आ जाए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बिहार की जनता जानती है। तो इसलिए पूरा एनडीए एक है, और एक साथ, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके गाइडेंस में, उनके गार्जियनशिप में ही ये चुनाव सब लोग लड़ेंगे। कहा विरोधियों के द्वारा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जो सीटों का बंटवारा हुआ है, चिराग पासवान को जितनी सीटें मिली, एक बात बताइए, उनको क्यों चिंता है? 5 एलआई न हम लोग हैं, तो 5 एलआई जब हम लोग हैं तो पांचों एलआई को
सीट होगा कि नहीं होगा, लोकसभा में कितना सीट कौन लड़ा था वो भी सामने में है ना। लोकसभा तो सबसे लेटेस्ट है, और जो उनके पास जो 6 एलआई हैं तो उसमें जो बंटवारा नहीं होगा क्या? कुछ भी जिसको मर्जी आके बोल रहा है। एनडीए कैसे चुनाव लड़ेगा और किस पार्टी का क्या होगा, पांचों दल समझदार है और समझदारी के साथ पूरा काम कर रहा है। किसको क्या नंबर मिलेगा, मैंने बताया लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का भी नंबर है ना, कौन कितना सीट लड़ा, तो थोड़ा उस पर भी नजर डालिए ना, उसी से स्पष्ट हो जाएगा। सर, तेजस्वी यादव के अनाउंसमेंट को कैसे देख रहे हैं? जॉब पॉसिबल, इज इट पॉसिबल? अब बताइए, ऐसा साइंस तो आज तक धरती पे कोई नहीं किया होगा। जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी, इनको तो आज ही मैं देख रहा था अखबार में, अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला। ये नोबेल प्राइज तो उन्हीं को देना चाहिए जा करके। ये कौन सा ऐसा टेक्निक ही निकाले हैं, इसलिए उसको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। उनको भी फीडबैक है लोगों का, वो दीवार की लिखावट पढ़ रहे तो अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे हैं। सर, एक अंतिम सवाल है, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, मुकेश सहनी नाराज है, क्या संभावित बन सकती है कि आपके पाले में वो आ जाए? हम लोग तो अब चुनाव के मैदान में जा रहे हैं, हम लोग को तो सब कुछ तय है। अब बताया ना, आज शाम तक सीट सब फाइनल हो गेट क्लोज्ड। नहीं, मैंने कहा ना कि हम लोग का जो पांचों दलों का सब कुछ आपके सामने। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा है कि जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर जाकर राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। 2500 परिवारों को पॉलीथीन सीट वितरित की जा रही है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि उत्तर बंगाल में देखिए कहां दार्जिलिंग, तराई और डुआर्स बाढ़ से प्रभावित है। बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार उत्तर बंगाल के लोगों के लिए राहत कार्य में तब से लगी हुई है जब 5 तारीख को बाढ़ आई थी, जब ममता बनर्जी अपने कार्निवल में व्यस्त थी। आज नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL के CSR फंड से 2500 परिवारों को पॉलीथीन शीट वितरित की जा रही है, क्योंकि बाढ़ के कारण कई लोगों के घर बह गए और उन्हें अपने परिवारों को पॉलीथीन शीट के अंदर रखना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि जब यह सामग्री उत्तर बंगाल पहुंचेगी तो लोगों को मदद मिलेगी। भाग जिसे उत्तर बंगाल के नाम से जाना जाता है, जिसमें दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुअर्स बन्ना से यानी फ्लड से प्रभावित है, बाढ़ से प्रभावित है। हम यानी भारतीय जनता पार्टी शुरू के दिन से, पहले दिन से 5 तारीख जब बाढ़ आया, उस दिन जब ममता बनर्जी कलकत्ता में नाच रही थी अपने कार्निवल में, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार दोनों उत्तर बंगाल के लोगों के साथ राहत कार्य में जुड़े हुए थे, भारतीय जनता पार्टी भी और हमारी सरकार भी। आज फिर से एक बार मौका मिला और इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सराहना करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से NRL को, यानी जिस NRL के तरफ से उनके CSR फंड द्वारा, NRL मतलब नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, उनके द्वारा 2500 परिवारों को 2500 पॉलीथीन शीट दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की घर बाढ़ की वजह से बह चुका है और उस हालत में उनको पॉलीथीन शीट लेकर ही रहना पड़ रहा है। उसके अंदर ही, उसके नीचे ही अपने संसार को, अपने पूरे परिवार को रखना पड़ रहा है। तो मुझे विश्वास है ये गाड़ी आज रवाना होके जब उत्तर बंगाल पहुंचेगी, NRL के द्वारा दिए गए ये 2500 यानी 2500 ये पॉलीथीन शीट वहां पे बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा। इस अवसर पर NRL के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन डॉक्टर रंजीत रॉथ, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं जब मेरे ऑफिस से जब डॉक्टर रंजीत कौर के रॉथ के साथ कांटेक्ट किया गया, थोड़े से समय के अंदर 2 दिन के अंदर उन्होंने इतने सारे अपनी CSR के फंड के द्वारा, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के द्वारा उन्होंने इतने सारे पॉलीथीन शीट की व्यवस्था की है। इसके लिए डॉक्टर रंजीत रॉथ को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बीजेपी के बंगाली प्रकोष्ठ जो बंगालियों के हित के बारे में हमेशा सोचते हैं, दुर्गा पूजा में इस बार दिल्ली में जो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाए वो संभव हुआ क्योंकि दिल्ली के जो बंगाली प्रकोष्ठ है
इन बंगाली प्रकोष्ठों के हमारे जितने सारे नेता हैं, उसमें अरुण मुखर्जी से लेकर हमारे तापस रॉय, किशोर तलबदार और बहुत सारे प्रमुख नेता है, सब नेताओं ने अच्छी भूमिका निभाई और वही उनका आज के इस अनुष्ठान में, आज के इस प्रोग्राम में भी सहयोग रहा। इसलिए दिल्ली बंगाली प्रकोष्ठ को, दिल्ली बीजेपी के बंगाली प्रकोष्ठ को, दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि इस बार एनडीए की नैया डूबने वाली है। वो सीधे सीधे एनडीए पर हमला बोलते हुए कहा कि जो नैया है एनडीए की वो इस बार डूबेगी ही डूबेगी। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बहुत जल्द बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा खेला होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को तो बीजेपी ने समाप्ति कर दिया, ये बात मुख्यमंत्री भी समझ रहे हैं। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला हो चुका है, किसी भी समय इसकी घोषणा कर दी जाएगी। एनडीए की नैया डूबेगी अब की बार, ये तय है। एनडीए ने 17 वर्षों तक राज किया बिहार में, अगर 2-3 वर्षों को छोड़ दें, बिहार की बर्बादी की पटकथा लिखी। आज पलायन हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, बिहार नंबर 1 है। सीट बंटवारे के बाद सिर फुटोवल वहाँ हो चुका है। बहुत जल्द भगदड़ तो मच ही चुकी है, बहुत जल्द बहुत बड़ा खेला होगा बिहार की राजनीति में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी नाराजगी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमने कह दिया अब की बार बिहार है तैयार, बनाएगी श्री तेजस्वी सरकार, जो करेंगे रोजगार की भरमार, बिहार का विकास। बिहार की राजनीति में बड़ा खेला होने जा रहा है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। नाराजगी दूर कर रहे हैं क्या मुख्यमंत्री की? भाई आदरणीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी को तो बीजेपी ने समाप्त ही कर दिया, और उनको तो किस तरह से बराबरी पर लाया, पार्टी समाप्त करेगी। अब ये बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी समझ रहे हैं, ये कौन नहीं समझ रहा है। तो अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है और 17 तारीख को पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगी। महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। किसी भी वक्त सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय हो चुका है, थोड़ा इंतजार कीजिए, किसी भी वक्त इसकी घोषणा हो जाएगी। महागठबंधन महामजबूती से चुनाव लड़ेगा और महाविजय करेगा। कितना इंतजार करें? भाई थोड़ा इंतजार का भी मजा ली। सीटों को लेकर राजनीतिक पार्टियों में मंथन तो चल ही रहा है। इधर देखिए जेडीयू नेता गोपाल मंडल हैं और वो सीधे सीएम नीतीश कुमार के आवास पहुंच गए हैं। जेडीयू नेता गोपाल मंडल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर प्रदर्शन में बैठे हैं और उन्होंने कहा है कि हमें मुख्यमंत्री से मिलना है तो मिलना है, टिकट मिलेगा, टिकट लिए बिना नहीं जाएंगे। जब वहां तक खबर पहुंचेगी तब वे हमसे ज़रूर मिलने आएंगे। देखिए अभी किसे टिकट दिया जा रहा है, किसे काटा जा रहा है, इसको लेकर जो संशय है, मन में जो संशय है, उसी को लेकर सीधे जेडीयू नेता गोपाल मंडल जो बहुत चर्चित रहते हैं, वो सीधे नीतीश कुमार के आवास में पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमें मुख्यमंत्री से मिलना है, टिकट मिलेगा, टिकट के लिए बिना हम वापस नहीं जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जब ये बात उनको पता, जब ये बातें नीतीश कुमार के सामने आएंगी तो वो ज़रूर हमसे मिलेंगे। मुख्यमंत्री से मिलना है। कब से खड़े हैं? 8:30 से। क्यों मुलाकात क्यों नहीं? आप तो कद्दावर नेता हैं। है गद्दावर नेता तो समझेगा ये लोग तब ना। खबरें ये आ रही है कि आपका टिकट कट रहा है। कहीं नहीं कट रहा है, कहीं नहीं एकदम बोले टिकट मिलेगा। हाँ फाइनल है, जीतेंगे। जी से भी आपकी बातचीत हो रही है, आप हमेशा तारीफ करते हैं कि समाजवाद। एकदम टिकट मिलेगा, टिकट मिलेगा। बिना टिकट लिए हुए नहीं जाइएगा? नहीं जाएंगे, यहीं रहिएगा। गोपाल मंडल क्या कहेंगे नीतीश कुमार को लेकर जो खबरें आ रही है? क्या खबरें आ रही हैं? नीतीश कुमार खुद वहाँ जो नहीं कर रहे हैं, वहाँ तक न्यूज पहुँचेगा, हमको बुलाएगा। आपकी न्यूज पहुँची है कि आप यहाँ खड़े हैं बाहर? हाँ हाँ पहुँच गया। क्या आदेश हुआ उधर से?
ये लोग जान सकता है। अभी तक कुछ नहीं आया है। अगर न्यूज जाएगा तो वो जरूर मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी मिलेंगे आपसे आज? हाँ, एकदम मिलेंगे। मिल के ही जाइएगा? हाँ, मिलेंगे। सिंबल भी लेके जाइएगा? एकदम बिल्कुल लेके जाए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सीधे सीधे दावा किया है कि इस बार एनडीए की सरकार बनेगी और महागठबंधन को भी लेकर उन्होंने कहा कि कई बातें उन्होंने कही है, लेकिन उन्होंने सीधे कहा है कि हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं और उन्होंने कहा कि महागठबंधन पर कहा कि वहां आपस में स्पर्धा है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो होड़ है और जो लोग इंडी गठबंधन से जुड़े हैं वे अभी भी एनडीए की तरफ अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं, लेकिन एनडीए अपने पांचों पांडवों के साथ आगे बढ़ेगा और हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। स्पर्धा है एक दूसरे से आगे बढ़ने का, और अभी तो इंडी गठबंधन के साथ जो कुछ लोग जुड़े हुए हैं आज तक भी एनडीए के तरफ जो है अपना प्रयास जारी रखते हैं, लेकिन एनडीए अपना पांच पांडव के साथ आगे बढ़ेगा और हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। स्पर्धा है एक दूसरे से आगे बढ़ने का, और अभी तो इंडी गठबंधन के साथ जो कुछ लोग जुड़े हुए हैं आज तक भी एनडीए के तरफ जो है अपना प्रयास जारी रखते हैं, लेकिन एनडीए अपना पांच पांडव के साथ आगे बढ़ेगा और हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे के संबंध अच्छे बनाने चाहिए और बहुत अच्छे से वे दोनों मिलकर रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर राग अलापा है कि भारत एक महान देश है और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त शीर्ष पर हैं और उन्होंने शानदार काम किया है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान और भारत एक साथ मिलकर बहुत अच्छे से रहेंगे। We're behind you 100%. That's Hungary. India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very, they are. And they're two great, I'd say, leaders, great leaders as far as I'm concerned. And we're behind you 100%. That's Hungary. India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very, they are. And they're two great, I'd say, leaders, great leaders as far as I'm concerned. बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं और देखिए राजद नेता तेजस्वी यादव फिर पीछे क्यों रहे। उन्होंने कहा है कि इस बार हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनने जा रहा है और आगे बिहार की बेरोजगारी जो है वो जो समस्या है वो 14 नवंबर से दूर होनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि समझौते या महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर ऐलान की बात है तो हम इसकी जल्द से जल्द घोषणा करने जा रहे हैं। आगामी 1 से 2 दिनों में घोषणा कर दी जाएगी, कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है। कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है और आगे जो बिहार की जो समस्याएं हैं बेरोजगारी जैसी वो 14 नवंबर के बाद से दूर होना शुरू हो जाएगा। रहे समझौते की बात, ऐलान की बात, हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। हमको लगता है कि कल या मैक्सिमम 1 आध दिन में जो है इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। देखिए हमको किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, हमारा अपना ध्यान बिहार के लोगों को आगे कैसे बढ़ाए, बिहार की तरक्की कैसे हो, बिहार विकसित कैसे हो, इस पे काम करना है। आप सुने ने हमने कहा ऐलान जो होगा 1 से 2 दिन में हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।